चाहे कुछ हो, पूरे हिंदुस्तान में ये एक ऐसा मर्द है जो ना किसी के सामने झुकता है और ना ही किसी के बाप से डरता है। ये बंदा किसी शेर से कम नहीं है। जहां भी होता है निडर होकर दहाड़ता है, चाहे वो संसद भवन में हो या राजभवन में। दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने। राजनीतिक स्तर की अगर बात की जाए तो इनकी पार्टी AIMIM को आप पसंद करते होंगे या नहीं करते होंगे, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं, पर इनके लिए आपके दिल में ढेरों मोहब्बत भरी पड़ी है। सीमांचल की आवाम से भीख मांगो कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। बाबरी, जब तक हम जिंदा रहेंगे तुम्हें याद करते रहेंगे। बाबरी मस्जिद को बिना किसी साक्ष्य के धर्म के आधार पर शहीद कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम लोगों तक यह धारणा बनी कि बाबरी जैसा कोई कांड अब देश में नहीं होगा। मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वसम्मति से माना और देश में शांति की एक मिसाल पेश किया। पर जो देश को तोड़ने की मंशा रखता है वो कहां देश के संविधान की बात को मानता है। वो उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को तोड़ा और आज भी धर्म के आधार पर देश को तोड़ने का काम कर रहा है। बाबरी विध्वंस के बाद इन लोगों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत की आग पैदा हो गया। बाबरी के बाद बारी बारी से एक एक मस्जिदों को टारगेट करने का खाका तैयार हो गया। मथुरा की ईदगाह मस्जिद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, गुजरात के पाटन में जामा मस्जिद, अहमदाबाद जामा मस्जिद, पांडुआ में अदीना मस्जिद, मध्य प्रदेश में बीजा मंडल मस्जिद, दिल्ली में कुवतुल इस्लाम मस्जिद, उसके बाद अब संभल की जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह शरीफ और दिल्ली का जामा मस्जिद। ये क्या है? देश जोड़ने की कवायद या तोड़ने की? इस इंसान के अलावा अब तक किसी ने भी इन मस्जिदों पर खुलकर अपनी बात नहीं किया है और ना ही मुसलमानों के समर्थन में देश का कोई नेता सामने आया है, बल्कि मुसलमानों के वोट के लिए सभी पार्टियां इस इंसान को जमकर कोसा है और गालियां दिया है। इनकी पार्टी AIMIM को हम सीधे तौर पर अगर दरकिनार भी कर दें, पर असद साहब और इम्तियाज जलील ने अब तक जो मुसलमानों के लिए किया है और कर रहा है उनको कौन भुला पाएगा? भुला पाइएगा आप? हमें और आपको ये पता है कि हम सबसे ऊपर अगर किसी को रखते हैं तो हमारा ईमान है, वो हमारा इस्लाम है, और हमारे ईमान और इस्लाम के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसके लिए हमें सारे विकास के दरवाजे बंद ही क्यों ना करवाना पड़े। मिसाल के तौर पर आप फिलिस्तीन को इस्लामिक आदर्श मान सकते हैं कि कैसे वहां के लोगों ने अपने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों की शहादत पेश कर दिया, पर क्या हम अपने ईमान और इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहलवाया, लेकिन क्या आपको कहीं से ये लगता है कि ये लोग मुसलमानों का मसीहा हैं? अगर सच में इनके अंदर मुसलमानों के लिए प्यार रहता तो आज संभल मस्जिद को लेकर जो कुछ भी हुआ उनके खिलाफ ये लोग अपनी आवाज को उठाता, लेकिन नहीं, इसका ठेका सिर्फ असद साहब और इम्तियाज जलील ने ले रखा है। बाकी सबको तो वोट चाहिए। चुनाव के वक्त मुसलमानों के इलाकों में आके ये नेता अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताता है, बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन पूरा कुछ नहीं करता है, बल्कि वोट के एवज में ये लोग हमारी मस्जिदों को भी ध्वस्त कर मंदिर बनाने की खुशी का इजहार करता है। हमें विकास के साथ साथ अपनी मस्जिदों को भी बचाना है, अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत करना है, और इसका जिम्मा अकेले असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील का नहीं है, बल्कि हम सबका है। हमें आगे आने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज, जय हिंद।